ओडिशा बहुजन क्रांति मोर्चा तरफर मूल निवासी संग्रामी धरती आबा बिरसा मुंडा 121तम शहीद दिवस जून 9 तारिख में ओडिशार विभिन्न स्थान में पालन करा जायछि। महामानव जीवन संदेश अभियान सफल करने संग्रामी सचेतन वार्ता कार्यकर्ता अभिनव प्रयास जारी रही। नुआपड़ारू मूल निवासी प्रचारक एडवोकेट धर्मराज नागवंशी, मयूरभंजरू मूल निवासी लेखक कार्तिक सोरेन एवं कटकरू आईनजीवी सेवती सोरेन एवं युव संगठक शंकर नायक एवं एमएन न्यूज ओडिशा राज्य संयोजक मुरलीधर पात्र प्रयास जारी कर समाज को सचेतनता वार्ता जणाइछन्ति। साथियों, आज धरती आबा बिरसा मुंडा उनका महापरिनिर्वाण दिन है। इस महापरिनिर्वाण दिन को आज 121 साल पूरे हो रहे हैं। 15 नवंबर 1875 को धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में छोटा नागपुर के पास रांची जो शहर है वहाँ से उलीहातू गांव में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की। अन्याय और अत्याचार से जागृति या विद्रोह की भावना उनके अंदर बचपन से ही विद्यमान थी, जो प्रैक्टिकली वो देखते थे। जो अन्याय अत्याचार की व्यवस्था को प्रैक्टिकली अनुभव करते थे, इस आधार पर विद्रोह की भावना उनके मन में बचपन से ही उत्पन्न हुई। जब अंग्रेज़ों ने 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया और इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत आदिवासियों की जमींदारों को, ब्राह्मणों को, पूंजीपतियों को, बड़े बड़े जमींदारों को देने का ये कानून था। उस कानून के विरोध में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की वजह से धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ और इसी कारण उन्होंने अपने समाज की ज़मीन, अपने समाज का अधिकार को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की। जब आदिवासियों का शोषण हो रहा था और आदिवासियों को उनके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा था, जंगल के अधिकार से वंचित किया जा रहा था, ऐसे समय में धरती आबा बिरसा मुंडा ने ये सोचा कि मैं अकेला इस आंदोलन को सफलतापूर्वक नहीं चला पाऊंगा, इसलिए उन्होंने संगठन का निर्माण किया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को उलगुलान, ये संघर्ष का आंदोलन कहा जाता है। आदिवासी उलगुलान का ये जो अर्थ है, ये अर्थ जल, जंगल और जमीन पर दावेदारी का संघर्ष है।
उलगुलान का अर्थ आदिवासियों का जल जंगल और जमीन पर दावेदारी का संघर्ष है। और ये संघर्ष धरती आबा बिरसा मुंडा ने 25 साल, अपनी उम्र के 25 साल तक चलाया। 25 साल में इतने कम उम्र में उन्होंने इस आंदोलन को इस दिशा तक पहुंचाया। जमींदारों, ब्राह्मणों और अंग्रेज़ों में ऐसी दहशत निर्माण की कि इसके बदौलत धरती आबा बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों को 500 रुपये का इनामी बख्शिश ऐलान करना पड़ा। जब बिरसा मुंडा, धरती आबा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, इस लड़ाई में उन्होंने जो युद्ध नीति अपनाई थी, उस युद्ध नीति को गोरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता है। इस गोरिल्ला युद्ध नीति के बदौलत उन्होंने जमींदारों के, अंग्रेज़ों के विरोध में ये विद्रोह शुरू किया। आदिवासियों का ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। जब डोमवाड़ी पहाड़ी में जनसभा का आयोजन किया गया था, उस आयोजन के समय में जिन जमींदार और ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों को खबर दिया कि डोमवाड़ी पहाड़ी में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी मिलते ही 3 फरवरी 1990 को उस जनसभा को घेर लिया और धरती आबा बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया। 2 साल तक वो जेल में रहे और जेल में ही उनको जहर देकर मार दिया गया। उनकी समाधि रांची कोकर के नज़दीक डिस्टिलरी पुल के पास में आज भी मौजूद है। ये आंदोलन जब चला रहे थे, उस आंदोलन चलाते समय में धरती आबा बिरसा मुंडा ने जो महत्वपूर्ण संदेश अपने समाज को दिया, वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपना आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाते हुए जब वो बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की, उस दीक्षा ग्रहण के समय में पहले खुद दीक्षित हुए, उसके बाद में उन्होंने अपने समाज को दीक्षित किया। जो 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने समाज को ब्राह्मणिज्म की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी थी, वही 22 वैसी ही ठीक 20 प्रतिज्ञा धरती आबा बिरसा मुंडा ने ब्राह्मणों के गुलामी से अपने समाज को आज़ादी दिलाने के लिए 20 प्रतिज्ञा दी। उस 20 प्रतिज्ञा में और बाबा साहब आम्बेडकर ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा में साम्य है। जो साम्य जो बुद्धा के पंचशील है, बाबा साहब आम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है और धरती आबा बिरसा मुंडा की 20 प्रतिज्ञा है। इसमें 100% साम्य है। इसलिए धरती आबा बिरसा मुंडा की 20 प्रतिज्ञाएं जो निम्नलिखित है, हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी प्राणी,
मात्रा की हिंसा नहीं करेंगे। ये पहले नंबर की प्रतिज्ञा बिरसा मुंडा ने अपने समाज को दी। दूसरे नंबर की प्रतिज्ञा, हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की प्रतिज्ञा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चौथे नंबर की प्रतिज्ञा, हम ब्राह्मण, जमींदारों आदि सवर्णों के देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम भूत प्रेत जादू टोना को नहीं मानेंगे और इससे हम अपने समाज को हमेशा दूर रखेंगे। हम किसी भी प्रकार के मद्यपान, दारू आदि नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। तांत्रिक और गुनियों आदि जो झूठी बातें हैं, इनके बहकावे में हम कभी नहीं आएंगे। ब्राह्मणों के वेद पुराण आदि ग्रंथों से हम दूर रहेंगे और उनके मंदिरों से कोई नाता नहीं रखेंगे। चींटियों की तरह सतत हम परिश्रमी रहेंगे। हम सब एकजुट होकर अपने समाज का आंदोलन चलाएंगे। हमारा हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं रहेगा। हम अपने प्रधान मुखिया की बात हमेशा मानेंगे। हम अपना मुंडा धर्म, आदिवासी धर्म स्वयं बनाएंगे। शादी ब्याह हम अपने आदिवासी धर्म के अनुसार ही करेंगे। हम ऊंच नीच, छुआछूत भेदभाव, छोटा बड़ा कोई ऐसी नीति को नहीं मानेंगे। हम सब समानता से रहेंगे, भूत भोज नहीं देंगे। हम अपने ढंग से मृतक के संस्कार करेंगे। बहन, बेटी, माँ, बहू आदि को समानता का हक देंगे। उनका हम हमेशा सम्मान करेंगे। सभी बहन बेटियों का आदर करेंगे। तीर्थ यात्रा, शादी ब्याह, मृतक भोज आदि पर हम फिजूल का खर्चा नहीं करेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण 22 प्रतिज्ञा जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने दी थी, ऐसे ही 20 प्रतिज्ञा धरती आबा बिरसा मुंडा ने अपने समाज को ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए उलगुलान के माध्यम से ये 20 प्रतिज्ञा दी है। आज धरती आबा का जो स्मृति दिन है, उस स्मृति दिन के विशेष पर मैं सभी मूल निवासी भारतीयों को, सभी मूल निवासी आंदोलन चलाने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं को, सभी समाज के बिरसा मुंडा के आंदोलन को जानने की कोशिश करने वालों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने समाज के आज़ादी का आंदोलन था, ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी का आंदोलन था। इस परिप्रेक्ष्य में बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझेंगे और एकता और भाईचारा बनाकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, धर्म परिवर्तित मूल निवासियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ और मेरी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय बिरसा, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, वो आंदोलन मूल निवासी बहुजनों का राज स्थापित करने के लिए चलाया हुआ आंदोलन था। अपना आंदोलन चलाते समय
धरती आबा बिरसा मुंडा ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उस घोषणा में जो घोषणा है, हमारा देश हमारा राज। हमारा देश हमारा राज, इसका मीनिंग ये है कि मूल निवासी लोगों पर मूल निवासियों का ही राज होना चाहिए। मूल निवासी लोग ही उस देश को चलाना चाहिए। मूल निवासियों पर विदेशी लोगों का राज नहीं होना चाहिए। अर्थात जो आज भारत की स्थिति है, भारत की जनता शोषक है, ऐसा नहीं है। भारत की जनता शोषित है और शोषक जो है वो इस देश का ब्राह्मण बनिया है। जो 3% ब्राह्मण है वो देश की मूल निवासी जनताओं के शोषक है। मूल निवासियों को शासित बनाकर रखा है, गुलाम बनाकर रखा है। और ये सिचुएशन हजारों साल से जो चलती आ रही थी, इसकी धरती आबा बिरसा मुंडा को भी जानकारी हुई। इस बदौलत उन्होंने हमारा देश हमारा राज का नारा लगाया। उन्होंने अपनी मुंडारी भाषा में अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा लगाया। जिस प्रकार आंदोलन चलाते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1944 में मद्रास में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जाओ तुम अपनी घरों की दीवारों पर लिखो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। और अपने समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन चलाए, जो संगठन बनाए, उस आधार पर मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेब की स्थापना की, DS4 की स्थापना की, BSP की स्थापना की और अपने समाज को शासक बनाने के लिए, ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए एक नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज वर्तमान में बामसेब के माध्यम से जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन के माध्यम से जो रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति के तहत आज संपूर्ण भारत में मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। इस नारे को संपूर्ण भारत में प्रस्तापित किया जा रहा है। यानी मूल निवासियों का ही देश है और उस देश पर मूल निवासियों का ही राज होना चाहिए, विदेशियों का राज नहीं होना चाहिए। इस संकल्पना के तहत आज बामसेब के माध्यम से जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन के जो मुखिया है वर्तमान में, मान्यवर वामन मेश्राम जी, उनको लोगों ने सवाल पूछा, कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि आप ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया? तो लोगों ने उनको कहा कि गांधी जी ये मानते थे कि अंग्रेज विदेशी थे,
और इसीलिए हम भी ऐसा मानते हैं और हमारे महापुरुष भी ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है और इसलिए उनका विदेशी होने की वजह से हम उनका विरोध करते हैं। उनका विरोध करने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। वो विदेशी है और विदेशी होने की वजह से हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर वो राज नहीं कर सकते जो आज राज कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। ठीक उसी तरह धरती आबा बिरसा मुंडा ने भी ब्राह्मण बनिया की व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि देश हमारा है और राज भी हमारा ही होगा। इसलिए समस्त आदिवासी समाज के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, चिंतकों को मेरा ये निवेदन है कि ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी के लिए इस वामसेप के आंदोलन में जुड़कर साथ सहयोग करें और अपने समाज को आज़ादी दिलाने का काम करें और अपना देश, अपना राज स्थापित करें। ऐसा करने के लिए वो साथ सहयोग करे, इस आंदोलन में आकर नेतृत्व करे, ऐसी मैं अपेक्षा करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। जय जोहार, जय मूल निवासी। आज 9 जून 2021 आज दिन बहुत दुखद दिन। आज दिन में आमर महामानव जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा रांची जेल रे इंग्रेज सरकार विरुद्ध लड़ी से मृत्युवरण करते जेल रे। तांकर जीवन विषय किसी 10 मिनट कहवाई चाहूँगी। झारखंड राज्य रांची जिला चलबंद ग्राम रे 15/11/1875 मसीह सगुना तथा कार्मी दंपति घरे जन्म ग्रहण करते। बृहस्पतिवार दिन जन्म होते नाम बिरसा रखा जाइथिला। बिरसा सही समय जन्म होते जितेबले इंग्रेज सरकार के छत्र छाया तले रहथिबा जमीदार महाजनी रुसुदखोर मानकर उपद्रव्य बहुत जुलम चलुथिला। सन 1894 मसीहा और 95 मसीह बिरसा मुंडा राजनीतिक जीवन आरंभ है। अक्टोबर 1894 मसीहा चक्रधरपुर थाना ऑफिसर को सम्मान सहित आदिवासी मानकर बकाया शुल्क मुक्त चाईबासा को दरखास्त देवाई तमाड़ थाना अधिकारी 10/10/1895 रिपोर्ट पठाई कि बिरसा बोली व्यक्ति जड़े निजक भगवान दूत बोली प्रचार कर निजर चमत्कार माध्यम रे असंख्य लोक अनुगामी करी ईसाई ख्रीष्ट धर्म फादर प्रचारक लोहरदागा अंचल उपरिस्थ अधिकारी को सूचित करते कि लोक काम धंदा छाड़ी बिरसा मुंडा निर्देशार्थे दर्शनार्थे जाउछंती। सेप्टेम्बर 1895 मसीह रिपोर्ट पाइले कि बिरसा मुंडा कहते जल प्रलय हेब बोली। यही भविष्यवाणी उपर इंग्रेज सरकार शासक गोष्ठी को बहुत भयभीत करथिला। गार्डन जिला पुलिस अधिकारी पाखक भारतीय दंड विधि संहिता धारा
353 एवं 505 अनुसार बिरसा मुंडा को गिरफ्त करा जाए बोली आदेश देले। सरकार बिरसा मुंडा एक कार्यकलाप को राजद्रोही बोली घोषणा कले। बंधगां जमींदार जगमोहन सिंह तथा पुलिस आरक्षी अधिकारी साहाय्य बिरसा मुंडा घर पाखे बिरसा मुंडा को घर पाखे 26/8/1895 तारीख में पुलिस बांधी आनी मुहरे कपड़ा बांधी हाथ में हाथ कड़े लगाई पुलिस स्टेशन को निया जाइथिला। एसपी बिरसा मुंडा को बंधगां पहुंचाइले। से बेल को बिरसा मुंडा असंख्य अनुगामी मान डाक बंगला को चारिआडे घेरी पकाइथिले। एपरी गंभीर परिस्थिति रे एसपी उपरोक्त पुलिस अधिकारी पुलिस फोर्स मगाइबा बाध्य हेले। बिरसा मुंडा अनुगामी मान रांची कोर्ट रे मकद्दमा चलिला। सही मकद्दमा रे बिरसा मुंडा को 2 वर्ष जेल एवं 50 टंका जरिमाना होइतिला। 1897 मसीह लंडन रे महारानी विक्टोरिया हीरक जयंती पालन करुले। यही अवसर रे समस्त बंदी मान को मुक्त करागला। यही परिप्रेक्षी में बिरसा मुंडा को मुक्त कर दिया गला एवं से निज गाँ को फेरी जाइए। 1898 मसीह छोटानागपुर बहुत महामारी हईजा एवं से बिरसा अनुगामी तथा शिष्य माने जाई लोक मान सेवा शुश्रूषा करते आरोग्य करते डिसेम्बर आरोग्य करते 25 डिसेम्बर दिन रांची क्लब रे इंग्रेज माने एक्समास डे पालन करते। से समय रे बिरसा समर्थक माने चारिआड डाक बंगला को घेरी नहीं से डाक आदिवासी मान हाथ में तीर धनु थिला। चर्च रे निया लगाई देते। 8/1/1900 सैन्य माने बिरसा मुंडा विद्रोह मान को चारिपट घेरिले और समस्त को आदेश देले कि हथियार रखी दियो तले आत्मसमर्पण करो एवं सहार सुजोग नहीं आदिवासी मान को हत्या कले। 3/3/1970 बिरसा मुंडा को बंदी करी रांची जेल को लेवा रास्ता अनेक लोक माने फूलमाला दे स्वागत करते। बिरसा मुंडा और अनुगामी मान 1/6/1900 मकद्दमा चलिला। मकद्दमा चलता अवस्था 9/6/1900 मसीह बिरसा मुंडा को हईजा प्रचार करागला। स्वतंत्र प्रचार करने पर बिरसा मुंडा 9 तारीख दिन देहांत होगला बोली प्रचार कले। किंतु एभली आमर महापुरुष मान इंग्रेज सरकार माने षड्यंत्र करे मारिचंती एवं ए विषय रे हमको किछि जणाउ नाहंती। आर यदि सार तथ्य आमे माने खोजिका को चाहिबू एवं खोजी बाहर कले बहुत रहस्य अछि ताकू बाहर करे हमको समस्त को आगरे उपस्थापन करिवार अछि। तेणु आज समय अभाव हेतु विशेष किसी कही पार ना। आज बिरसा मुंडा विषय में एति कहे करूना धीरे धीरे एबे हमर सब जो हम पई जो हो अधिकार दे माने मेरी पिला अधिकार दे से हो अधिकार धीरे धीरे ताकू अमेंडमेंट करी ताकू सारा जो जहां भी कथा रही कि जहां रही से धीरे धीरे हल्का करा जाए। तेणु एई भया परिस्थिति रे वर्तमान आमी आसी पहुंचीछु। और एबे वर्तमान जो जहां भी देखा जाउ कि जो किसी परिस्थिति आमी आपन माने भी देखुछंती आज जो सरकार चली से सरकार हमको माने योजनाबद्ध भाव में समस्त को मारिबा पाइजा चेष्टा करूछि भी मारुछि काहेकि ना अपन वर्तमान स्थिति माने स्कूल रो सब दिन पाइजा स्कूल रो
हुए तो कबाट बंद हो किसी दिन भितर आम नजर को देखिपर तो आम जो शिक्षा आमको अधिकार मिलता जो संविधान आमको पाठ पढ़ार जो अधिकार मिलता से अधिकार आमर बंद हो जाए जोटा स्कूल 2 वर्ष पाखापाखि है बर्तमान आम स्कूल बंद हो गला आम छुआ जो स्कूल जाए किसी पाठ पढ़ुले किसी लोक भी माने आम साहि हुए तो बहुत बड़ चाकरी कर नथी पारे किंतु आम समाज लोक भी डाक्तर इंजीनियर भी होती वकिल भी होती बड़ बड़ जज होती तो से जो पिला से सब अधिकार जदि आमको मिलता से अधिकार बंद हो कहीं स्कूल 2 वर्ष है बंद होगा यदि आम टिके जब चिंता करा आम आगामी 4-5 वर्ष भितर यदि जो व्यवस्था बर्तमान जो चली स्कूल बंद कर पिला 2 वर्ष घरे बसला से स्कूल जावाई केही राजी हेबेनि तो स्कूल न जा फल से मूर्ख होगी बाहर से आम जहाँ कम कर मुलिया कम कर भी करेंगे हुए तो आहरी खराब अवस्था आसपार परिस्थिति आसपार ये आमको देखा जा पूरा जल जल हो तेणु बर्तमान समय आमको एक जन आंदोलन तैयारी करने पड़ो जो गांधी जो भारत मुक्ति मोर्चा तार गोटे अस्तुत अच्छी मैंने तार शाखा संगठन अच्छी मुख्य उद्देश्य हूँ आम जन आंदोलन तैयारी करवा सारा भारत वर्ष में आम लोक एकाठी करवा एकाठी करवा माने आम सांविधानिक ना कि आम जन आंदोलन करवा तो राजरास्तार उठेगा खंडा तलवार नहीं आम उठेगा आम विचार में उठेगा तेणु आमको ये संविधान व्यवस्था जहाँ भी अच्छी से व्यवस्था को आम समस्त बुझा पड़ो आम आज जो यहाँ आम फोटो 2 जनकर रखीचु जी आपन समस्ते ये फोटो को जानी चिन्ह पारे ये हूँ डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी कि संविधान निर्माता थे सी आमको हक अधिकार देते बहुत समय आज भी लोक चर्चा करती सी हूँ दलित मानकर लीडर थे किंतु सेमती नाला दलित मानकर हूँ दलित मुवमेंट से बहुत भाव में इनवल्व था बहुत दलित मानक ये करुले कहीं आज भी से जब आज आमर ये परिस्थिति अच्छी से स्थिति आमर परिस्थिति दलित मानकर कौन थी तेणु से जो संविधान सब गुड़ा व्यवस्था अच्छी से रही कि आमको कई अक्षुण रखिपारे ना किंतु आज पर्यटन आमको अक्षुण रखिंट जदि भी आमर व्यवस्था संविधान लिखाई माने अनटचेबिलिटी माने क्या रहा आम समस्त धर्म वर्ण विशेष जन्म स्थान विशेष आम समस्ते समान तो किंतु से सब जिन को एपर्यंत कार्यकारी कराना जेहेतु खत्म कर तेणु यही कथा को रखी आम आज कार्यक्रम जो ये 2 जनकर महापुरुष जी आमर थे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर सी जन्म जयंती थी आमर मार्च 14 तारिख में आमर संगठन गोटे निष्पत्ति नहीं सारा भारत वर्ष में सबू गाँव सब लोक पाखे विचार पहुँच विचार माने सी जो संविधान का जो लिखिं समस्त पाखे जन जन तक पहुँचा दरकार सी कौन व्यवस्था करके आज जब कहते कि नहीं सी दलित नेता थे कि समस्त व्यवस्था कर एसटी मानक सी एसटी मानक ओबीसी मानक भी अन्य जो मैंने भी रही सी सब व्यवस्था देखी ना कि सी जनक दलित मानक दलित दलित शब्द भी से कौटी व्यवहार करना से गोटे स्वतंत्र मैंने परिचय देते आमर जो आम आज आमको विभिन्न ना दौरान अन्य मैंने आमको किए दलित कौन किए हरिजन कौन कितु सेमती शब्द ही कौटी ना ये सी गोटे शेड्यूल कास्ट बा अनुसूचित जाति बोलिकी सी आमको जिते आम समाज जिते अच्छा आमर यही समाज लोक जिते जाति जो जाति व्यवस्था जो कर जाति नुह कि से व्यवस्था आम जिते भी अच्छे आम समस्त गोटे ना आमको परिचय देते किंतु आम आम निज परिचय भी आम ठीक से जानी ना आम किए कहूँ हरिजन किए कहूँ दलित जी आमको आसिक जहाँ कहला आम ताकू मानु तेणु आम दलित भी नुह कि आम हरिजन भी नुह आम हूँ अनुसूचित जनजाति आईटा आपण मानक आश्चर्य लगुव गोटे आदिवासी झील आसिक आपण पाखे कथा रखुची सी आसिक कथा कहूँ आईटा भी माने इतिहास को आम देखा जब यहाँ विज्ञान को देखा आम संविधान को देखा आम समस्त गोटे जो आम पूर्वपुरुष जी थे
जन्म होता है से छुआ स्वामी कहूब जे पुओ कहूब मो छुआ नुह सी तार छुआ को आनिक आसला तो से केस कोर्ट ऑर्डर करे डीएनए टेस्ट करने आ सेटा होली विज्ञान प्रमाण करिवो जे तुमरो से कहार छुआ बोली आ सेठी पई जे हमर एई जो जाति व्यवस्था हम भारत वर्ष रे केवल छाड़ी दिला परे आ कोठी नाही आम भारत वर्ष रे हमको सब जाति रे विभक्त करा जायकी माने हमर जेते जिंस अछि हमर धन संपत्ति थोड़ी सदाम से माने लूट करूछंती जो माने अल्प संख्या रे जो लोक अछंती विदेशी लोक आ सेठी पई आमे नाराज होछु आमे जय मूल निवासी बा आमे होछु ए देशर मूल निवासी आ जो विदेशी जो माने अछंती सेई नाराज से माने जानिछंती जे जदि आमे जय मूल निवासी कहूछु से जदि विदेशी थिबो बा जी हमर शत्रु थिबो से हमको ठीक चिन्हिब जे ए माने होछंती मूल निवासी तेणु करी सेई समय रे हमर जो आदिवासी बा जेते माने भारत वर्ष रे जेते प्रकार आदिवासी बा जो जाति रे जेते प्रकार विभक्त होइछथि सेमानकर डीएनए हमर जेते भी हमर जो अनुसूचित जनजाति अछथि हमर देश रे सेमानकर डीएनए आ जो ओबीसी बा हमर जो माने कि तथा गुड़िया तेली माने जो कहउछथि हम माने उच्च जाति रो लोक सेमानकर समस्तकर डीएनए आ जो माने कि हमर धर्म परिवर्तन करछथि क्रिश्चियन बा मुसलमान जो माने अछथि सेमानकर डीएनए नेकी सेटा परीक्षा करा जायतिला समस्तकर डीएनए एक थिला आ जो अल्प संख्यक जो लोक रहिले हमर मारवाड़ी श्रेणी रो बा ब्राह्मण श्रेणी रो लोक तांकर डीएनए हम सहित मैच करू नाही तेणु करी सेमाने आ गुटे देश जो अछि हमर यूरोसिया गुटे देश अछि सेई देशर लोकक संगे तांकर डीएनए मिसुछि तो सेई तेणु एइठु विज्ञान मध्ये प्रमाण करि सारिछि जे सेमाने एइ देशर लोक नहंती आ एइ देशर आसिकि हमको अल्प संख्यार लोक हमको बहु संख्यार लोक को जाति रे विभक्त करिकि हमको जेते भी संपत्ति बा जहाँ भी अछि हमरो सब किए एन्जॉय करूछंती बा किए सब उपभोग करूछंती तांकर 50 टा जगह रे घर द्वार थिबा ओडिसा रे इंडिया रे सेमाने बहुत जगह रे घर द्वार करूछे किंतु हमरो गोटे घर छाड़ी देला परे आ बाकी किछि जगह ही नाही हम पाखरे सब जगह रे एठी नै आ जो माने आदिवासी लोक माने जो माने रहिबे सेमाने जाईकि जेतेले जंगल को सुरक्षा देले बा जंगल जेते भी माने गछ पत्र हम जेते खनिज संपद जो जगह रे जंगल अछि सेई जगह रे सेते खनिज संपद बा संपत्ति भरपूर अछि सेई जगह रे ताकि माओवादी कहिबी सेटू काकु गुड़ी कर दउछंती बा काकु सेटू हटै दउछंती तेणु जे आपण भाबंती नै जे आमे अनुसूचित जाति अछि हमको गाँ बाहर अछि हमको छोट छोट जगह अछि हमको एटू तोड़ी दिया होछि मारो खाउछु ठीक सेई भलिया हमरो जेते भी आदिवासी भाई अछंती सेमाने जंगल साइड रे प्राय तो देखिबे गाँ मानकर जंगल पाखापाखि सेमाने रुहंती पहाड़ पाखापाखि रुहंती सेई मानको भी सेमती जंगल तोड़ा होछि कंपनी आसी तांको तोड़ुची सरकार तांको तोड़ुची सेमानकर भी जेमती हमर काली जदि हम जदि सतर्क बा सजग न होबा हमको एई देशरू माने हमर ये तो चिन्ह ही रहिबनी सेई भली आदिवासी लोकंकर भी तो आगामी दिन रे सेमती आदि रहिबो नाही माने तांकर भी चिन्ह बा किछि परिचय रहिबो जे कि हम एई देशर माने मूल लोक तेणु सेई भलिया अनेक गुड़िए कथा अछि तो मु खाली जस्ट एतिकी कथा आपनको आगे रखुची जे हमको एटा प्रथम आम आगामी दिन रे एमती बहुत गुड़ा चर्चा करिबा अनेक कथा आम आलोचना करिबा संविधान सबुठी जेतिकी हमर व्यवस्था रही हम सेई नै भी आलोचना करिबा तो आज मोर कथा को एति मु रखुची आपन माने मो कथा को ध्यान रे सहित सुनिले तेन सेति पय बहुत बहुत धन्यवाद तो मु एबे हम सहित अछंती शंकर बाबू शंकर नायक जे कि कटक रे तांको घर आसी किछि आजिरो जो माने दिन आज आमे कांची एकाठी हेतु सेई उद्देश्य रे किछि हमकु कहिबे समस्त को पूरी थरे जय मिलाजी 9 जुलाई 2021 सॉरी 9 जून आज 9 जून 2021 आज आम एकत्रित होती प्रमुख उद्देश्य होती आप देखुए सेपटे जो फोटोटी जहाँ ना हूँ बिरसा मुंडा जी कि आमर भोजन समाज हक अधिकार जीवन बाकी लगे अन्य फोटोटी सी होती डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर जहाँ संविधान बल आपण मान जमी आज गोटे आट्रोसिटी तार न्याय आज जो आईन बल आज न्याय जाऊँच से न्यायर रचयिता होती बाबा साहेब आंबेडकर किंतु
ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପହଞ୍ଚେଇବାର ହେଉଛି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ମାନନୀୟ ମୋହନ ମିଶ୍ରାମ ସାହେବଙ୍କ ଡାକରା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମର ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏହା ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆମ ମହାନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। କାରଣ ଆମେ ଆମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଆମ ଇତିହାସ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ଆମେ ସେୟା ପଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାରଣ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେ କେବଳ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ହିଁ ମିଳୁଛି, ନାକି ଆମକୁ କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିବା ଯେଉଁ ପଥର କାଚ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେବଳ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଦୂର କଥା, ସମ୍ବିଧାନର ମାନେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦୋଷ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୋଷ ହେଉଛି ଏଠିକାର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ଯିବା ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଧାଡ଼ି କୋଉଠି ପଢ଼ାଯାଉ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କାରଣ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଧାଡ଼ି ବି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି କି ସେଥି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ରଖିନାହାନ୍ତି। କି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ସେ କେବଳ ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି MN ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଠରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଟ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ MN ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର MN ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଘଟୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ ଆମର ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଘଟୁଥିବା ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଭଳି ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ରହିଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଏ ଗୋଟେ ପଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାରଣ ପଶୁଟେ ଜାତି ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପଶୁ ଆପଣ ବାଘକୁ ବି ପଶୁ କହୁଥିବେ, ହାତୀକୁ ବି ପଶୁ କହୁଥିବେ, ଘୋଡ଼ା ବି ପଶୁ କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଠୁ ଘୋଡ଼ା ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ବାଘଠୁ ବାଘ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ହାତୀଠୁ ହାତୀ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ନା ଅଲଗା କିଛି ଜନ୍ମ ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନେ ପଶୁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନତା ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅସମାନତା? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସିଏ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନୁଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନୁଥିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟରେ ଥିବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନୁଥିବା ସେମିତି ଶୋଷଣ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ଉପରେ ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆମ ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। ଆମ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା କହିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନାରୀମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ବାବା ସାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କାରଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ
ଜାଣନ୍ତୁ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବା ସହିତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଗ ହେଇକି ରହିଛୁ ଜାତି ନାଁରେ, ଆମେ ତାକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଲଦାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ଟି ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି। এই ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରେ ଆମେ 1500 ଜାତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ ବି ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦି ମୋତେ ବି ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟରେ କେଇଟା ଜାତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି। ମୁଁ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ବି ତାକୁ ବି ପଚରାଯାଏ, ସିଏ ବି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ 1500 ଜାତି, କିନ୍ତୁ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ବି 750 ଜାତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ନାଁରେ ଆମକୁ ସବୁ ଭାଗ କରି ରଖାଯାଇଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପଥର ଯଦି ମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବ, ଯଦି ପଥରଟା ଜଣକୁ ଉଠେଇକି ମାରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଥରଟାକୁ ଯଦି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ପକେଇ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଚିପ୍ସ ନୁହେଁ, ବଜ୍ରି ବନେଇଦେବେ, ତାପରେ ସେ ବଜ୍ରି ଉଠିକି ଗୋଟେ ମାରିଲେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାତି ନାଁରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମକୁ ବଜ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଭାଗ ହେଇକି ଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାଗ ହେଇ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଆମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ପହଞ୍ଚାଇବା। ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ନାଁରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। କାରଣ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ହିଁ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୋର ଏତିକି କହିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋ କଥାକୁ ଏଠି ରଖିବି। ମୋ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୟମୂଳ ନିବାସୀ କହିବା ସହିତ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟମୂଳ ନିବାସୀ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଠିକାର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ନିବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ନିବାସୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ଆମର ପରିଚୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମ ଇତିହାସ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମର ଇତିହାସ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଇତିହାସ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଗୋଟିଏ ନାରା ରହୁଛି ଜୟ ମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକା। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ। এই জুন 9 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ରଖିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ସୁନ୍ଦର ବେହେରା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଯାହାକୁ ବାବା ସାହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଫଟୋ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଝଲକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ସେ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ଦିବସ। ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ, ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ଦିବସ। 1875 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଇଂରେଜଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ। ଇଂରେଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୁଲାମୀ କରିଦେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏ କଥା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଂରେଜ କେବେ ଆସିଲେ ନା 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଲେ। ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଗୁଲାମୀ କଲେ, ତାପରେ ଇଂରେଜ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ? ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲେ କି? ଯଦି ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ଇଂରେଜ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସରେ ଆମକୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ। ମାନେ ୟୁରେସିଆରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ମୁଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ପଠାଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ମୁଗଲମାନଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଗଲଙ୍କ ପରେ ଇଂରେଜ ଆସିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଗୁଲାମୀ କରି ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର,
जो 4 वर्ण व्यवस्था आमको से गुलामी कर रखिले कौन ना ब्राह्मण पाठ पढ़िबो पाठ पढ़ेइबो शासन करिबो तार इच्छा जहाँ माने 4टा जो अधिकार माने आमर कौन 4टा जो अधिकार शिक्षा संपत्ति सत्ता जो सत्ता कहले कि शासन गादी शिक्षा कहले आप जापर संपत्ति ये सब ब्राह्मण पाखे रपर लेवल है क्षत्रिय क्षत्रियर गोटे अधिकार रही से पाठ पढ़ो पाठ पढ़े पार ना ता कथार समस्त परिचालित हे ना संपत्ति रखिए अस्त्र धर ब्राह्मण कौन ना सब कर तार अस्त्र धर संपत्ति रखिए पाठ पढ़ो पाठ पढ़े सब दायित्व दिहला कहीं सी जेहेतु आसिक गुलाम करके आमको रखिला ऑल इन ऑल है तापर लेवल सहित जो मैंने आसते क्षत्रिय ताको गोटे अधिकार वंचित कराला ना सी पाठ पढ़ो कि पाठ पढ़े पार ना अर्थात ता कथार कहीं अनुप्राणित हे ना ता कथा कहीं ग्रहण कर से संपत्ति रखिब अस्त्र धर तार लेवल को आसला बश्य जो मैंने कहुच्छी तार 2टा अधिकार वंचित कराला सी पाठ पढ़ो कि पाठ पढ़े पार ना संपत्ति रखिब किंतु अस्त्र धरी पार कि चकणा पकईला कि आराम चुपचाप सर कि आर हाथ को देखेब ना कि आउ जन को चकणा मारी पार ना तेणु सी वैश्य मैंने ये सब लेवल सरीगला तेणु ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 जनकर सेवा करने आज जो मैंने आम उपर दाऊ साधुं जो मैंने आज आम जहाँ को सबन बोली कहते से सबन नुहति जी आमको प्रति मुहूर्त निर्यातना दौर सी आमरी भाई किंतु आमर शत्रु नुह सी बुझी ना आम भी बुझी ना जो शूद्र बोली जहाँ को कहुए जो शूद्र माने ये 3 वर्णर सेवा करेंगे कौन सेवा करेंगे ना पूर्वर आर्य माने आसिया पूर्वर आमर ये बंचा व्यवस्था थिला आमे भात खाऊलु आमे चाष करूलु आमे हांडी गड़ुलु आमे लुहा पिटुलु आमे तेल गाड़ुलु आमे विभिन्न कथा आगुरी आमे कहि सारिलु से आमको किसी शिखाई ना किंतु आगुरी आमर से व्यवस्था थिला किंतु सी जेहेतु आसिक मालिक रहिले आमे ताकर चाकर हो गल तेणु आमको सी आसला कौन कले ना आमको हठात आक्रमण कले आक्रमण कला आमे जो एकता है आम एकतार विभेद है आमे 3 भाग हो गल अर्थात जेकोसी घटना घटिले ये आम एकाठी बसुँच पुलिस आसला कहले आम 3 प्रकार लोक देखिए ये पुलिस आसिक जब पहुँचे आम पाखे आम 3 प्रकार लोक देखा गोटे प्रकार लोक ये जगह रे ना अर्थात से समस्या को ये पुलिस नफड़ा से पशिया चाहती ना 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 से निजे साइड देखी से पड़े ये समस्या रे आउ जड़े कौन हे ना सांगे सांगे आज्ञा नमस्कार कौन है सांगे सांगे गोटे आज्ञा ना माने सांगे सांगे सरेंडर करेंगे आउ गोटे भाग कौन कर कहीं आसला आज्ञा कौन आस निर्भय भाव में सहित जुक्ति करेंगे ये 3 प्रकार लोक भर 4 प्रकार लोक आप देखिपारे ना जदि भी आसे किसी इनसीडेंट ये घटना जगह घटे ताले आम 3 भाग में विभक्त होगा अर्थात आमको जमी आर्य मैंने जो आसिले जो आमको आक्रमण कले आमर जो मूल निवासी आम नारा दूलु आम मूल निवासी 3 भाग हो गले गोटे भाग से समस्या रहिले नहीं कि तांकर गुलामी स्वीकार कले नहीं से जगह छाड़ी जंगल को पलैले जहाँ को आज दिन में आम आदिवासी बोली कहूँ एसटी बोली स्वीकार करूँ है सी आमर प्रथम से जगार आर्यों पाखर गुलामी स्वीकार करना कि गुलामी सहित आउ संघर्ष कर आर्यों सहित संघर्ष करने चाहे ना सी जंगल को पलैले जंगल विस्तार कर जंगल को घेरा कर चल जंगल को बचाई से निजे बचा अधिकार संग्राम पाखे रिप्रेजेंटेटिव बिरसा मुंडा जी की इंग्रेज जो से जगह को जंगल को धीरे धीरे इंग्रेज जो आसिले से जंगल जगह को भी से जगह को जो अख्तियार कले से भी सी पूरा झंडा धरिकी युद्ध करते जो इंग्रेज आरेस्ट करथिला 1900 मसीहा मार्च 3 तारिख आरेस्ट कराला 1900 मसीहा जून आज दिन में से जेल में मृत्युवरण कर अर्थात से एरिया को क्या प्रवेश करने दौन
ସେ ଧନୁଧର ଧରିକି ଧନୁ ତୀର ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ, ସେ ଗୁଲାମୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଲାମୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର, ସିଏ ହେଲେ ଆଜିର ଦିନର ଓବିସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓବିସି ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହାକୁ ଓବିସି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସବନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ କଥାକଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସବନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବନ ଯିଏ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବନ? ଯିଏ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୃତ୍ତି ଅଛି? ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି, ଯାହାର ନାମ ଚଷା, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ସବନ। ସେ ସବନ ନୁହଁ, ସିଏ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି କରା ଚାକର। ଯିଏ ଗାଈ ଚରଉଥିଲା, କ୍ଷୀର ଧୋଉଥିଲା, ଗୌଡ଼ ବୋଲି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବନ ବୋଲି। ସେ ସବନ ନୁହଁ, ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ବଚସ୍କରା ବୃତ୍ତି କରା। ଯିଏ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଥିଲା, ଆମର ବୃତ୍ତିଟା ଯାହା ଥିଲା, ସେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ା କାମ ଯିଏ କରୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଲୁହା ପିଟୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତେଲ ଗାଳିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେହି ସବନ ନୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତେଲ ଗାଳୁଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ ମାଲିକ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚାକର ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିବା ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ କାମରେ ସେ ଲଗେଇଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକର ହେଇକି, ନିକଟତର ଚାକର ହେଇକି ଯେଉଁ କାମଟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିରେ ଗଣତି କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଓବିସି ବା ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ତାପର ଷ୍ଟେପ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରିକା ଶେଷରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ସରେଣ୍ଡର କଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ SC ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି। ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ହରିଜନ କହିଲେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ଏ ଯେଉଁ SC କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ, ST କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ, OBC, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ନିବାସୀ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବିଭେଦ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଲଢ଼େଇକି ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଯେଉଁମାନେ ସବନ, ଆମେ ସେଇ ସବନକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଏ ସବନ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନଡ଼ିଆ ମାନସିକତା, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆର ସେ ମାନସିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକର ଭୟ, ଗୁଲାମୀର ଭୟରେ ସେ ଦେବୀକୁ, ସେ କନ୍ୟାକୁ କେହି ଆମ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ଧୀରେ 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 ଯୌବନାବସ୍ଥା ପଦାର୍ପଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠାଏ, ଠାକୁରକୁ ଗଧାଏ, ଠାକୁରକୁ ଖୁଆଏ, ଠାକୁରକୁ ଶୁଆଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଉଠେଇବ, ଠାକୁରକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗଧେଇବ, ଠାକୁରକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ଜର କରିବ, ଠାକୁରକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଖୁଆଇବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି କରିକି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ କନ୍ୟା ଯାଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଦେବଦାସୀ କରିକି ଛଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ, ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ତେଣୁ ତା ଔରସରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହେନି ଯେ ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି ତା ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ କାହା ଛୁଆ କହିବ? ସ୍ୱୟଂକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଭଗବାନ, ସେ ହରିଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଛୁଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ବାପାର ଠିକଣା କେହି ଟିକେ ଦେବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ନଥିଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏନି। ବାପା ନିହାତି ଜଣେ କିଏ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପାର ପରିଚୟ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଏ। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଜାରଜ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜାରଜର ସନ୍ତାନ ଯାହାର ନାମ, ସେଟା ହେଲା ହରିଜନ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଜାରଜ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆସିଛୁ। କେହି ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାରଜ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେ ଆମେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ, ଆମ ବାପାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ସେଇ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି? ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କି? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଜାଣି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ସେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଗଲା ଇଏ ଗଲା ହରିଜନ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମରୁ, ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମରୁ ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧିତ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଲାମୀର ସନ୍ତକ, ସେଟା ହେଲା ହରିଜନ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଦିବାସୀ। କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲିଡର କହିବେ, SC ST ଯେଉଁମାନେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ,
ताले आमे एठू बुझी नवा जदि कुल मुंडा एमाने जतिकी जो वर्गर जतिकी जाति रहले आदिवासी ताले आमे जो माने अछंती आमे ताले एठू विदेशी आमे बाहर देश रो आछि मानिबा ना मानिबानी तेणु दुईटा कथा जदि आम मानकर प्रश्न आसे जदि हरिजन जी आमको कहूँ आमे ताको प्रश्न करिया जदि आमे हरिकर लोक जदि आमे भगवान लोक ताले तमे जो माने शैतान लोक बोली मानिबो कि चलो पचारिबा आमे हरिजन बोली परिचय देबा आमे जदि हरिजन तमे शैतान लोक कि केते जण हा मारियो कहलो केही मारिबेनी ताको शैतान लोक ताले जदि आमे भगवान लोक से भगवान लोक नहंती कोड अछि जदि आमे भगवान लोक ताले से भगवान लोक नहंती तो मानिबो आपण माने मानिबे भी नहीं मानिबे कि ताले हमको जोड़ा रहबो सुना सिला वाला कथा ना नहीं ए कथा किछि उद्देश्य अछि ना जदि आमे हरिजन कर लोक हमको सब भगवान कर प्रथम भाग हम पाइबा कथा भगवान कर प्रथम भाग हम पाइबा कथा भगवान को आमे पूजा करिया कथा भगवान को आमे उठेया कथा भगवान को उठेया कथा भगवान हमर कथा रे उठो सवा कथा किंतु भगवान को ना जोड़ा को हम पाप हो जाय भगवान स्थान को आमे पशु पशु का अथरा जाउ ताले ए जो समुदित ना जेमिति सेमति आदिवासी रो नाटा सेमति करा आइछि जे आदिवासी अर्थात तांकरी पाखरे संघर्ष थिला हम पाखरे गुलामी थिला तांको पाखरे संघर्ष थिला तांको संघर्षटाକୁ तांको संग्रामटाକୁ डाइवर्ट करिया पे तांको संबोधित ना देले तमे आदिवासी तमे एଠିକାର लोक किंतु वास्तव क्षेत्र रे कोटिकार से जंगल को किंतु प्रथम अख्तियार करछन जेतले प्रथम जगह रे आर्यଙ୍କ सहित से समझौता न करछन से जंगल को पळेछन जंगल रे जंगल को अख्तियार करिया पे धीरे धीरे जंगल जगह को से माने पहुंचिया पे आदिवासी मान को संबोधित शब्द देले जे तमे आदिवासी जदि आमे सेही किछि जाति को आदिवासी कहिबा ताले हमको निजको भाबी नवा दरकार आमे विदेश आमे यूएस रे आछन कि आमे चाइना रो आछन कि आमे जापान रो आछन कि ए कथा भाबी नवा दरकार किनु आम दुई शब्द को वास्तव शब्द को लोक मान पाखे न पहुंचे आम वास्तव शब्द कौन है आम एससी एसटी आम कौन इंग्लीश शब्द आम एससी एसटी जो आमको अधिकार मिलती एससी एसटी कौन एससी है शेड्यूल कास्ट एसटी है शेड्यूल ट्राइब एस फुल फॉर्म है अनुसूचित माने अनुक्रमिक जमी क्लास रोटे रोल नंबर थाए एक नंबर क्रमिक हिसाब से जमी ना लिखा 1 2 3 4 क्रमिक करा जाए अनुसूचित माने अनुक्रमिक माने एक नंबर सीरियल रहा कथा आम दुटा अनुसूचित जाति आउ जनजाति कौन आम जाति आउ जनजाति कौन ना सांविधानिक अधिकार पाइबानी संविधान कौ अधिकार पाइबा कौटी अधिकार अच्छी ना तफसिल आमर जी राजस्व जो आदाय करा जाउची कर जी नि से केनाल पानीय जल व्यवस्था हो कि जमीर कल बालीघाट हो कि जेकोसी कर जदि जो जगह राजस्व कौ जगह रोचे ना आरआई ऑफिस आम जोटा कहते आरआई ऑफिस हेड ऑफिस है तहसिल ऑफिस तहसिल को पूरा संशोधन ओडिया कहुए तफसिल तफसिल जो राजस्व जो जगह गताखर रही से जगार प्रथम आमको अधिकार पाइबार दुईटा जाति दुईटा वर्ग सी है एसटी एससी से आमको सब अधिकार मिल तेणु से सर्टिफिकेट आमको प्रमाण कौटू मिले आमर प्रमाण कौटू मिले तफसिल तेणु प्रमाण पाइबापी कि 1 नंबर बोली आमको से ही प्रमाण दि जाए किंतु आम से तफसिल की देखिले ना ये महापुरुष को चिन्हले ना आम क्या चिन्हले ना आर्य मानकर जो मानसिकता गुलामीर जो मंत्र क्या चिन्हले जाति को चिन्हले क्या चिन्हले धर्म को चिन्हले क्या चिन्हले गुलामीर प्रतीक को चिन्हले क्या चिन्हले अंधविश्वास को जानिले मुक्तिर कथा को आम जानिले ना तेणु सी आमको गुलामीर सब आमको देखा जो शब्द आम मना करने आपण मान प्रथम कथा कहूँ ये शब्द करवा नमस्कार आम बहुत खुशी हो जाओ जहाँ पुअटा संस्कारित आसिक नमस्कार कला बढ़िया पिला जुहार बहुत भल सुंदर कथा जाओ संस्कारित पिला जुहार कला खुशी हो जाओ आज पर्यटन से धरता से नमस्कार संस्कार नमस्कार आ जुहार को आम भूली जाऊँ आपण मान कौन कहूँ जय मूल निवासी आम गुलामी नुह आम संग्रामी तेणु नमस्कार शब्द है नमयुक्त संस्कार अर्थात आपण मैंने देखिए आमर किए जदि किए भाई की माउसी मौसा किए जब डेथ कर जाती
ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି କୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ହାରି ହାରି ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଯୋଉ ହାରା ଯିଏ ହାରିଲା ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁବ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ହାରି ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହାରିବେ ଗୁଲାମୀ ହେଇକି ରହିବେ ନା ବଚସ୍କରା ହେଇକି ରହିବେ ନା ଆମ ଭଳିଆ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେଣୁ ହେଇଯାଉ ନାରା ଜୟ ମୂଲ୍ୟବାସୀ ଜୟ ମୂଲ୍ୟବାସୀ ଜୟ ମୂଲ୍ୟବାସୀ ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାରରେ ସମ୍ବିଧାନର ସୂଚୀରେ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଯଦି ଜାଣିକି ଆମେ ପୁଣି ଅଜଣା ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ଜଣେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ କି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ସାନିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣ ନମସ୍କାର ଜୁହାର କରନ୍ତୁନି ଆର ଟପିକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଖାଲି ଜୟ ମୂଲ୍ୟବାସୀ ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ମୂଲ୍ୟବାସୀ ଜୟ ଭୀମ ଖାଲି ନାରା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ ଏ କିଛି ଜାଣିଛି ଥାନାବାଲା ପାଖରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଜୟ ମୂଲ୍ୟବାସୀ ଥାନାବାଲା ଚମକି ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା ୟା ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କିଛି ନ ଜାଣିଥାଉ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ ଜୟ ମୁନିବାସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ କହିଲେ ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ଭୀମ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଏସସି ଆମେ ଓବିସି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଳ ନିବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଳ ନିବାସୀ ତେଣୁ ମୂଳ ନିବାସୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତରେ ମୂଳ ନିବାସୀ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କିଏ ନା ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝେଇଦେବୁ ଆଜି ସିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଯାଉନୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝେଇବୁ ସିଏ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବି କହିବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିନୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେଦିନ ଯୋଉ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଓବିସି ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଆସିଥିଲେ ସେ ଓବିସି ଭାଇ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହଁ। ସମାଜରେ ସେମିତି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଣର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 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 କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିଛି ମୋତେ ଜଣ ହଠାତ୍ କେହି କୋଉ ଜାଗାରେ ହରେଇ ପାରିବ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝି ନାହିଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଦେବେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହରେଇ ଦେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ଅପାଙ୍କୁ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ କହିବା ଆଉ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନୁ ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କମିଟି କରିଦେବା ଯେଉଁ କମିଟି ରହିକି ସେ କମିଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର ସେଇ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସମାଜ ତଥା ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ MN ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।